गुजरात के मेहसाणा में दो बाइक आपस में आमने सामने से टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों को गंभीर चोट आई। हादसे में बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गया। बिहार के जमुई में पटरी से उतरी मालगाड़ी के कई डिब्बे पुल के नीचे गिरे। हादसे की वजह से हावड़ा मेल लाइन प्रभावित हुई। साल के आखिर में मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 2025 के यादगार लम्हे का जिक्र किया। कहा 2025 ने हमें ऐसे पल दिए जिस पर भारतीयों को गर्व होगा। ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने साल 2025 को भारत को आत्मविश्वास से भरा बताया। नए साल में नए संकल्प के साथ बढ़ने के लिए भी बताया तैयार। दुनिया भर को उम्मीद से देख रही है दुनिया। मन की बात में पीएम मोदी ने एंटीबायोटिक की दवा के सेवन पर कहा, एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। मन मर्जी से दवाओं का इस्तेमाल बंद करें। डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक दवाएं लें। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। दिल्ली में उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत के भाई अमनप्रीत सिंह फरार। तेलंगाना पुलिस अमनप्रीत की तलाश में जुटी है। मसाब टैंक ड्रग्स केस में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कबूलनामा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डर का माहौल था। बंकरों में छिपने की नौबत आ गई थी। आरएसएस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान। कांग्रेस सांसद ने अलकायदा से की आरएसएस की तुलना। कहा, नफरत फैलाने वाले संगठन आरएसएस से नहीं सीखना। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। शशि थरूर ने किया दिग्विजय के बयान का समर्थन। कहा, मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो और संगठन में अनुशासन होना चाहिए, यह जरूरी है। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल नदवी का विवादित बयान। भारत की सेक्युलर व्यवस्था पर उठाए सवाल। शरीयत के खिलाफ हुक्म का किए स्वीकार करेंगे लोग। मुफ्ती इस्माइल नदवी के बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले, मुंह पर संविधान पर दिल में शरिया की दुकान। साथ ही कहा, कांग्रेस टीएमसी एसपी शरिया में यकीन करते हैं। देहरादून में एंजल चकमा मर्डर केस में फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर 25,000 का इनाम घोषित। आरोपी की तलाश में नेपाल पहुंची देहरादून पुलिस। एंजल चकमा की हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों का प्रदर्शन। 9 दिसंबर को त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या हुई थी। नस्लीय टिप्पणी के खिलाफ बोलने पर हुई थी सरेआम हत्या। रायगढ़ हत्याकांड केस में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। रायगढ़ के खोपोली में हुई थी पार्षद मंगेश के पति की हत्या। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। अरावली में खनन पर न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर। 20 जिलों में अवैध खनन रोकने के अभियान चलाने का आदेश। 15 जनवरी तक चलाया जाएगा संयुक्त अभियान। उन्नाव रेप केस मामले में संसद के बाहर प्रदर्शन पर एक्शन। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हिरासत में लिया गया। दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत के फैसले के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया। दिल्ली NCR में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक है। कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई रही। ग्रेटर नोएडा में भी यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 कारों में टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद कारों में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के दरभंगा में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के KGMU में कथित लव जिहाद मामले को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शन में कई अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल छात्र भी शामिल हुए। आरोपी डॉक्टर KGMU प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी हुई। लखनऊ में KGMU के ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई सामने आई है। मामूली विवाद में मरीज के परिजनों के साथ में मारपीट की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का मामला गरमाया है। हत्या के विरोध में लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ है। अरावली मामले में सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आरएसएस और पीएम मोदी पर किए एक्स पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया। कहा, मैं संगठन का प्रशंसक हूं, लेकिन आरएसएस और पीएम का घोर विरोधी हूं। मैंने संगठन की तारीफ की थी। उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध किया है। बीएमसी के लिए बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में सीट बंटवारा हो गया है। बीजेपी 128 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साथियों की रिहाई की मांग कर रहे 100 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस में भर करके सेंट्रल जेल ले गई पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस बनी जीवन रक्षक। फंदे से युवक को उतार करके 10 मिनट तक CPR देकर के युवक की जान बचा ली।
यूपी के मैनपुरी में नशे में चूर शख्स ने अपनी ही बाइक में लगा दी आग। नशा उतरने के बाद फिर बाइक के सामने फूट फूट कर रोने लगा। यूपी के बरेली में एक बार में डांस के दौरान बवाल हो गया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दगमन ने लड़की के सिर पर शराब की बोतल मार दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 5000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। ड्रग केस में पुलिस को इस बदमाश की तलाश थी। गड़बड़ियों की लिस्ट नहीं मिलने पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग बताए कि बंगाल में कितने रोहिंग्या मिले। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम शादियों में नाच गाने पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी शाह गोरा ने बताया ऐतराज। कहा, नाच गाना और गैर इस्लामी रस्म में समझ से बाहर। महाराष्ट्र के लातूर में सिगरेट उधार न मिलने के बाद बार मालिक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने डंडों से पीट पीट कर मार डाला। महाराष्ट्र के ठाणे में क्रिसमस पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले दुकानदार की दुकान पर भीड़ का हमला हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मध्य प्रदेश की रीवा में बेकाबू कार ने कोहराम मचा दिया। नौसिखिया ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बिहार के नालंदा में जेडीयू के कार्यकर्ता का आभार समारोह में हंगामा हुआ। नेताओं की गुटबाजी खुलकर इसमें सामने भी आई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगलों में भीषण आग लग गई है। इस पर काबू नहीं पाया गया। लोगों का वन विभाग पर लापरवाही बरतने का भी आरोप है। यूपी के हाथरस में गंवार कहने का विरोध करने पर दबंगों ने एक मां बेटी पर हमला कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हाथरस में 2 हफ्ते पहले एक लड़के को पीटने वाले दबंगों की अब तक की पुलिस गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की लापरवाही और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने बैंक में जमकर के तोड़फोड़ की है। बैंक पर लगाया लोन चुकाने के बाद भी डिफॉल्टर घोषित करने का आरोप। यूपी के एटा में दरोगा ने एक युवक पर दिखाई वर्दी का आरोप। पूछताछ के रोकने पर युवक की पिटाई कर दी। यूपी के अमेठी में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम एक युवक की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। सलमान खान के 60वें बर्थडे पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर भी रिलीज हुआ है। 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघर में रिलीज होगी सलमान की यह फिल्म। चीन में वर्ल्ड मेडिटेशन डे की धूम देखने को मिली है। लिंगशान बौद्ध मंदिर पहुंचे भारत के काउंसलर जनरल प्रतीक माथुर। भिक्षुओं ने भी सम्मान किया। बौद्ध और भारतीय धार्मिक परंपराओं के गहरे रिश्तों पर जोर भी दिया। लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ग्वाटेमाला में बस खाई में गिर गई है। 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ट्रंप के साथ बैठक से पहले ही जेलेंस्की का बड़ा ऐलान सामने आया। कहा, अगर रूस युद्ध रोके तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। आज ही होनी है दोनों देशों के बीच मुलाकात। पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के मामले में अब एक बड़ी साजिश का एंगल भी सामने आया है। ऋषिकेश में विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने आरोप लगाया कि उनके भाई को एक साजिश के तहत फंसाया गया। विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला करीब 750 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे ठेकेदार सुभाष त्यागी की साजिश है। सीमा त्यागी ने कहा कि इस मामले में पूरे परिवार को लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है। सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था और धमकियां वगैरह दी थी काफी और मुकदमे वगैरह भी लगाए थे। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया। पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुख्यात अपराधी विनय त्यागी, जिसकी कल ऋषिकेश एम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बीते बुधवार को उसे पुलिस की कस्टडी में ले जाया जा रहा था। जेल ट्रांसफर की जा रही थी उसकी, जहां पर 2 युवक आते हैं, उसको फायर करते हैं दिन दहाड़े और उसको 2 गोली लगती हैं, जिसके बाद उसको पुलिस के द्वारा उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 3 दिन तक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं बता दूं, जो उसके परिवार है, जो उसकी बहन है, उसने बहुत संगीन आरोप लगाया है। उसकी बहन का कहना है कि एक ठेकेदार हैं जिनका नाम सुभाष त्यागी है, जिनके ऊपर वो आरोप लगा रही हैं परिवार की, उस पर उसके जो कुछ पेपर थे, इलीगल प्रॉपर्टीज़ के पेपर थे, जो विनय त्यागी के हाथ लग गए थे और वो उनको जांच एजेंसी को देना चाहता था। हालांकि कितनी सत्यता है ये बात तो जो पुलिस की जांच है उसमें निकल कर सामने आएगी। लेकिन परिवार का आरोप बहुत संगीन है कि आखिर वो कौन से पेपर थे, किस प्रॉपर्टी के पेपर थे जिसके ऊपर विनय त्यागी पर हमला हुआ।